कैसे काम हो, इसलिए उस काम का संगठन है, कोई छात्र संगठन नहीं है। अगर वास्तव में छात्र संगठन है तो मैं चुनौती देना चाहता हूँ एबीवीपी के लोगों को, अगर तुम्हारे पास वो मतलब है, तुम्हारा जमीन नहीं बिका है, तुम्हें प्रोफेसर की लालच नहीं मिली है, तो जाओ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति का आवास का घेराव कर लो। विश्वविद्यालय के कुलपति अपने घर में बैठे घेराव कर लो। और मुझे तो इन नौजवानों पे बाजुओं में ताकत है जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र भवन के सामने खड़ा होकर अपने जोश और जुनून से कुलपति को ललकार रहा है। तो कुलपति छात्र बहाल करो, छात्रवृत्ति दो, जब फीस बढ़ाई उसको वापस लो, जो छात्रावासों में अनियमितताएं है उसको ठीक करो। ऐ नौजवानों, मुझे आपके क्रांतिकारी सोच के सामने मैं एक बार नहीं 100 बार सिर झुकाता हूँ कि आप लोगों ने ऐसे विपरीत हालात में भी इस सत्ता को सामने चुनौती देने का काम किया है। नौजवानों, मैं आपके हौसले और जोश को सलाम करता हूँ। आप जैसे नौजवान, राहुल पटेल जैसे नौजवान उम्र शादी के मुकदमे होंगे। ये मुकदमे किस लिए है? ये मुकदमे इसलिए नहीं है ये कहीं से रंगदारी और गुंडा टैक्स वसूल लगे थे। ये मुकदमे इसलिए है कि जब प्रियांशु विद्रोही चाहे आशीष केसरवानी के ऊपर कोई जुर्म और अत्याचार हुआ तो आगे खड़ा था कि छात्र के ऊपर अत्याचार नहीं होने देंगे, इसलिए पुलिस ने शायद उनको जेल भेज दिया। जेल तो हम छात्रों का कहना है, हम लोग उत्तर प्रदेश की एक जेल नहीं कई जेल कहते हैं। नैनी जेल तो हम लोग का दूसरा छात्रावास था। एक साल नहीं कई साल, जब 2013 से आना जाना शुरू हुआ तो नैनी जेल से आना जाना हम लोगों का लगातार लगा रहता था। और इसलिए नहीं लगा रहता था कि हम लोग शहर के किसी उद्योगपति को फोन करते हो कि कहाँ हो, हमें 50,000 रुपया भिजवा दो। इसलिए नहीं, किसी डॉक्टर को नहीं फोन करते थे कि कहाँ हो ये कर दो, किसी गाड़ी के एजेंसी मालिक को नहीं फोन करते थे कि गाड़ी दे दो। हम लोग इसलिए विवेकानंद पाठक सर के नेतृत्व में, इसलिए राहुल पटेल और जितेंद्र धनराज जी इनके साथ हम लोग जेल काटे हैं कि किसी छात्र को किसी प्रोफेसर ने अगर आंख दिखाई तो उसकी आंख में आंख डालकर उसकी आंख निकालने की धमकी दी गई। छात्रों के साथ जुर्म करोगे और अत्याचार करोगे तो ये छात्र तुम्हारी आंख निकाल देगा। तब प्रोफेसर ने हमारे ऊपर मुकदमा लिखवाया और हम गए जेल में। हमारा जेल जाने का इतिहास क्रांतिकारी इतिहास रहा है। जिस जेल में देश के आजादी को लोग रहे हैं उसमें हम लोग रहे हैं। इसलिए मैं नौजवानों, इस विपरीत हालात में आप यहाँ उपस्थित हो, मैं आप सबको बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आप लोग ही देश के मुस्तकबिल हो, आप लोग ही देश को बनाओगे, आप लोग ही देश को बचाओगे। आज देश की राजनीति में, उत्तर प्रदेश की सदन में और देश के सदन में जब छात्र संघ से निकले लोग नहीं रहेंगे तो कौन छात्रों की बात करेगा, कौन छात्रों के हक और हुकूक की बात करेगा। इसलिए मैं आप सबसे, पुलिस के लोगों, हमारी बात को कंप्लीट होने जाने दीजिए। पुलिस के लोगों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी बात को कंप्लीट होने जाने दीजिए। बीच में अवरोध आप पैदा करेंगे, हम पैदा करेंगे, कोई रास्ता नहीं मिलेगा। ये हमारा विश्वविद्यालय है, आप आज आए हैं, कल चले जाएंगे, लेकिन हम आजीवन यही रहेंगे, हम कहीं नहीं जाने वाले हैं। विश्वविद्यालय ने हमें यह अधिकार दिया है कि हम विश्वविद्यालय के आजीवन सदस्य रह सकते हैं। हम जब तक सैया पर रहेंगे, जब तक मेरी सांसें चलती रहेंगी, तब तक हम विश्वविद्यालय के सदस्य बने रहेंगे। इसलिए मैं आप सभी क्रांतिकारी नौजवानों, मैं आप सबको धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ कि फीस वृद्धि जैसे मसले पर आप यहाँ छात्र महापंचायत कर रहे हैं। आप परिसर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिसर में लोकतंत्र कैसे बहाल हो, इसके लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं। आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो शिक्षा पर हमला हो रहा है उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और जो छात्रों का संघ है, छात्र संघ, उसको बहाल के लिए लड़ाई लड़ रहा है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और नौजवानों, हमेशा देश की आजादी की लड़ाई आप देखिएगा, हम लोग इसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इतिहास के विद्यार्थी रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी रहे हैं। हमारे बीच में इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय अजीत यादव सर आए, उनका स्वागत है हमारे बीच।